गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिन की शुरुआत करते हैं फटाफट से कुछ पॉजिटिव क्रिप्टो न्यूज अपडेट्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, क्या करना है, बिना सोचे समझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज एवरी मॉर्निंग क्रिप्टो से जुड़ी हुई सभी पॉजिटिव अपडेट सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली पॉजिटिव अपडेट की बात करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में अभी डिजिटल रूपी का पायलट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है ना, रिटेलर्स के लिए, तो आ गया है 1 दिसंबर से। उसी तरीके से सेम स्पेन ने भी, स्पेन की जो सेंट्रल बैंक है उसने भी अपना जो सीबीडीसी का एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है वो ला दिया है होलसेल सेगमेंट के लिए। अब देखो यहां पर साफ साफ लिखा गया है, द प्रपोजल पीरियड विल बी ओपन अंटिल जनवरी 31 फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड टेक प्रोवाइडर्स। तो यहां पर अभी रिटेलर्स के लिए ये चीज लागू नहीं हुई है, सिर्फ होलसेलर्स के लिए है। और एक और बात, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया हमारे इंडिया से जुड़ी हुई थोड़ी बात है और इसका कोई इतना बड़ा असर थोड़ी देखने को मिलेगा। सिर्फ ये अपडेट मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, कम से कम आपको ये पता लगे कि हाँ, सरकारें भी कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन या फिर डिजिटल करेंसी के प्रति पॉजिटिव है। हमारी जो सीबीडीसी है, जो डिजिटल रूपी है, वो ब्लॉकचेन बेस्ड नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं डिजिटल करेंसीज का एक जमाना आता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक थोड़ी पॉजिटिव बात है। और समय के साथ शायद सरकार को बिटकॉइन या फिर बाकी क्रिप्टो करेंसीज की समझ आ जाएगी। अगली अपडेट की बात करें तो ये एक काफी पॉजिटिव बात है। देखो, टेलीग्राम से जुड़ी हुई मैंने आपको पहले भी कुछ अपडेट्स दिए जो कि ब्लॉकचेन या फिर क्रिप्टो से रिलेटेड है। अब यहां पर ब्लॉकचेन से जुड़ी हुई एक और पॉजिटिव अपडेट आई है, दैट टेलीग्राम इंट्रोड्यूस नो सिम साइन अप विद ब्लॉकचेन पावर्ड नंबर। मतलब क्या है इसका, कि अगर अब आपको टेलीग्राम पर कोई नया अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको आपके मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर आपको एक ब्लॉकचेन बेस्ड मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा और उसी से आप फिर जो टेलीग्राम है उस पर साइन अप कर पाओगे, उस पर अकाउंट बना पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात है। टुडे स्टार्ट अ न्यू एरा ऑफ प्राइवेसी, यू कैन हैव अ टेलीग्राम अकाउंट विदाउट अ सिम कार्ड। और ये स्पेशली मुझे काफी अच्छी चीज लगी, क्योंकि प्राइवेसी एक काफी इंपॉर्टेंट मैटर होता है, काफी कंसर्निंग बात है ये। तो जो टेलीग्राम इस तरीके से अभी प्राइवेसी को लेकर कदम उठा रही है वो काफी सराहनीय है। अब ये अपडेट आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर से बताना, मुझे तो काफी अच्छी लगी ये। अगली अपडेट की बात करें, अब देखो इसका है ना एक नुकसान भी है कि यार स्कैमर्स है ना, वो इसका जरूर से एक गलत फायदा उठाएंगे, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी फिर लीक नहीं होगी। और वैसे भी ज्यादातर स्कैम्स टेलीग्राम पर ही होते हैं, आपने देखा होगा। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर फाइनली बाइनेंस ने थर्ड पार्टी जो ऑडिट है उसकी रिपोर्ट शेयर कर दी है। यहां पर इस रिपोर्ट में पाया गया है, वैसे तो मैंने टेलीग्राम पर कल आपके साथ ये रिपोर्ट शेयर ही कर दी थी, मजार्स की तरफ से ये रिपोर्ट निकल के आई है। इसमें ये बताया गया है कि भैया जो बाइनेंस है वो पूरी तरीके से ओवर कोलेटराइज है, यानी कि उनके पास अच्छा पैसा पड़ा हुआ है, साथ ही आपका जो फंड बाइनेंस पे है ना वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित है, बाइनेंस ने उसका कोई मिसयूज नहीं करा है। तो यहां पर मजार परफॉर्म अ प्रूफ ऑफ रिजर्व एंड प्रूफ ऑफ लाइबिलिटीज असेसमेंट ऑन दिस सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। तो कहीं ना कहीं बाइनेंस के होल्डर्स के लिए, बाइनेंस के यूजर्स के लिए ये एक और पॉजिटिव बात है। हालांकि इन्होंने पहले ही अपना जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है वो शेयर कर दिया था, लेकिन थर्ड पार्टी ऑडिट इन्होंने अब शेयर करा है। अब देखो कुछ लोग बोल रहे हैं अभी भी, या फिर काफी रिपोर्ट्स अभी ये बता रही है कि ये जो असेसमेंट है ना, इट्स नॉट एन ऑफिशियल ऑडिट। तो यहां पर अभी ये भी बताया जा रहा है कि ये कोई ऑफिशियल ऑडिट नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये भी एक पॉजिटिव बात है कि कम से कम थर्ड पार्टी ऑडिट से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ बाइनेंस ने अपडेट दी है। तो ये आज के दिन की एक और पॉजिटिव अपडेट है। अगली अपडेट की बात करें तो वीरेंद्र पाजी ने, सहवाग साहब को जानते ही होंगे, उन्होंने थोड़ा सा क्रिप्टो के ऊपर एक मजा लिया है। बेसिकली ट्वीट आपने देखा होगा, मैं यहां पर आपको बता देता हूं ट्वीट क्या है। शायद आप में से कुछ लोगों ने देख लिया होगा, फिर भी एक और बार देख लो। क्रिप्टो से भी तेज गिर रही है अपनी परफॉर्मेंस यार, नीड टू शेकअप वेकअप। तो यहां पर इन्होंने थोड़ा सा तंज कसा है, या फिर थोड़े से खिलखिलाते हुए मजाक में कहा है कि भैया देखो क्रिप्टो से भी ज्यादा तेज हमारी परफॉर्मेंस गिर रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक देखने वाली बात है। तो ये कोई पॉजिटिव नेगेटिव बात नहीं है, बस इसको इस तरीके से ले लो। अगली अपडेट की बात करें, शिव हिट बिग न्यू माइलस्टोन इन पास्ट 2 डेज। शिव ने 2 और माइलस्टोन को अचीव करा है इन 2 दिनों के अंदर। अब ये माइलस्टोन क्या है यहां पर मैं आपको बताऊं। पहली बात तो 2045 न्यू शिव यूजर्स ऐड हुए हैं पिछले 48 घंटों में, यानी कि कम्युनिटी में 2000 से ज्यादा लोग अभी और ऐड हो चुके हैं। तो ये शिव होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव बात है कि भैया हाँ, 48 आवर्स में कहीं ना कहीं इतने नए और जो मेंबर्स हैं वो अभी ऐड हुए हैं, जिन्होंने शिबा को खरीदा है या फिर पैसा डाला है उसमें। इसके अलावा अगली जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि वेल्स अगेन होल्ड ट्रिन्स ऑफ शिव
और ये बताऊं क्या बात है, जिन वेल्स ने शिवा को सेल करा था ना ट्रिलियंस में, मैंने आपको अपडेट दी थी, वही ये वेल्स है अब जिन्होंने शिवा को अगेन बाय कर लिया है ट्रिलियंस में। तो ये अभी भी होल्ड करके रखे हैं, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बस हाँ, एक रिपोर्ट आई थी, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए, और क्योंकि काफी लोग शिवा में इंटरेस्टेड है इसलिए इस अपडेट को मैं दे रहा हूं। अब अगर शिप की बात कर दी और डोज की नहीं करी तो वो दोगलापन हो जाता है। तो यहां पर देखो, ये वाली अपडेट तो मैंने वैसे भी दे दी आपको कि भाई ट्विटर कॉइन जो था वो एक र्यूमर की तरह काफी फेल रहा था। एक ट्विटर अकाउंट ने ये बात कही और फिर उसने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। हालांकि अभी भी बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि भैया कहीं ना कहीं जब भी पेमेंट की अनाउंसमेंट होगी ना ट्विटर के अंदर, तब डोज का एक नाम निकल के आ सकता है। हाल फिलहाल कोई ऑफिशियल बात तो नहीं है ये, लेकिन हाँ अगर ऐसा होता है ना तो ये एक काफी बड़ी मैसिव न्यूज अपडेट होगी, क्योंकि सिर्फ ट्विटर के खरीदने से ही डोज की प्राइस 150% के आसपास पंप हुई थी, आपको ये पता होगा। तो अगर ऐसी कुछ ऑफिशियल अपडेट आ जाती है तो ये एक काफी बड़ी अपडेट हो सकती है डोज होल्डर्स के लिए। तो ये एक बात है। इसके अलावा इलॉन मस्क कल नंबर 2 पे आ गए थे वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में, फोर्ब्स की लिस्ट में। तो अब तो वापस से आ गए नंबर 1 पे। तो शायद कल काफी लोगों का दिल टूटा होगा कि हाँ यार, इलॉन मस्क नंबर 2 पे आ गए। तो बस ये कुछ 2-3 अपडेट मुझे मिली जो कि पॉजिटिव थी। बाकी तो थोड़ा सा आपको टेंशन देने वाली या फिर थोड़ा सा सीरियस अपडेट्स है, जिनको हम अपने मेन चैनल पर डिस्कस कर लेंगे आराम से और थोड़ी डीपली। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम कर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।